हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इसीलिए कहावत बनी है। यही करेंगे वो, इफ्तार पार्टियों में जाएंगे लेकिन साथ साथ खुली छूट भी दे देंगे कि जाओ नीचे जाओ, हम इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं और तुम नीचे जाके उनका उत्पीड़न करो, तुम जाके उनके साथ हिंदू मुसलमान करो, तुम जाके उनके दाढ़ी नोचो, तुम जाके उनकी टोपी उतारो, तुम जाके उनके ऊपर ज़बरदस्ती रंग लगाओ, तुम जाके ज़बरदस्ती मस्जिदों पर जाके जय श्री राम लिख दो, तुम्हें खुली छूट है। अब दिल्ली की बात करें, दिल्ली में इफ्तार पार्टी में तो ये लोग तो चले गए, जाके दिखा दिया रहे हम कितने बढ़िया हैं, कितने सहिष्णु आदमी हैं कि हम इफ्तार पार्टी में जाते हैं। लेकिन इन्हीं की पार्टी से सुभाष मोहल्ला गांधीनगर के पास पड़ता है यमुना पार में, वहाँ से एक निगम पार्षद है, उनके पति ने वहाँ पे इलाके में जो मुस्लिम आबादी रहती है, जिन्होंने अपने आसपास गलियों में लड़ियाँ लगा के सजावट कर रखी आने वाली ईद के लिए, उनकी सारी लड़ियाँ हटवा दी। उस पर इन लोगों ने कोई बयान नहीं दिया, कोई आवाज़ नहीं खुली। आज सुबह में सारे अखबार छान रहा था कि शायद ये खबर कहीं मिल जाए कि किसी ने ज़बरदस्ती लड़ियाँ उतरवाई हैं, लेकिन सारे अखबारों में खबर नदारत थी। सारे मैंने टीवी चैनल खंगाल लिए, किसी भी टीवी चैनल में मुझे कोई ये न्यूज़ नज़र नहीं आई कि निगम पार्षद के पति ने बदतमीजी करते हुए वहाँ से लड़ियाँ हटवा दी। और वहाँ पे दावा क्या करा गया कि ये सारी लड़ियाँ जो लगी हैं अवैध लगी हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं ये लोग, इसलिए लड़ियाँ हटवाई गई हैं। अरे भाई, बिजली चोरी भी कर रहे हैं, मैंने मान लिया तुम्हारी बात को, तो बिजली चोरी को रोकना किसका काम है? BACS का काम है। BACS यमुना जो है राजधानी है उसका काम है, वो रोकेगी। तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो? तुम खामा खा के ठेकेदार कहाँ से बन गए तो तुम इस चीज़ को रोकोगे? और दूसरी बात, आज की डेट में बिजली चोरी हो ही नहीं सकती। पहले बिजली चोरी कैसे होती थी कि नंगे तार हुआ करते थे, नंगे तार पे उठाया कटिया डाल दी। अब कहीं भी आपको पूरी दिल्ली में नंगे तार नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये शीला दीक्षित जी की दूरदर्शी सोच का नतीजा था। कहीं भी आपको नंगे तार नहीं दिखेंगे कि आप बीच में कहीं भी चलते हुए में कटिया डाल दो। और जो तार होते हैं वो भी ऊपर जंक्शन बॉक्स में सेट होते हैं और जंक्शन बॉक्स में ताला लगा होता है। बिजली चोरी की पॉसिबिलिटी है ही नहीं किसी भी किस्म से, लेकिन उसने आरोप यही लगाया, और वो लगा सकता है क्योंकि वो निगम पार्षद के पति है और निगम पार्षद बीजेपी की है। नहीं, सिलेंडर आया, किसने कहा सिलेंडर नहीं आया? मेरे पास आज सुबह डिलीवर हुआ है, 803 रुपये बकायदा मैंने दिए हैं। मैंने भी यही सोच के बुक करा था कि चलो फ्री में आ जाएगा, लेकिन पता चला जब सुबह सिलेंडर देने आया तो बकायदा उसने कहा सर 803 रुपये। मैंने कहा भैया मोदी जी ने तो कहा था होली पे सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। कह रहा सर वापस ले जाऊँ? मैं कहा नहीं भैया वापस तो मत लेके जा, खाना तो बनाना ही है हमारा, अभी हमारे यहाँ घर पे पाइपलाइन वाली गैस भी शुरू नहीं हुई है। कह रहा तो सर फिर 803 रुपये दे दो। मैं कहा मोदी जी की बात का? कह रहा आप विश्वास करते हो? हंसने लगा सुबह सुबह ही। मैं कहा ठीक है। कह रहा भाई साहब सुबह सुबह इतना बढ़िया शानदार जोक सुनने को मिला, आज मजा आ गया कि आप जैसे पढ़े लिखे समझदार लोग भी मोदी जी की बात का विश्वास कर लेते हो। अच्छा। मैं कहा भैया क्या करें, कोई बात नहीं, रहना है दिल्ली में, रहना है तो मानना तो पड़ेगा। शर्मा जी ना 2500 आया ना जी, ये सिलेंडर आया, क्या लग रहा है कि 5 साल में कितना गारंटी पूरा होने वाला है? एक भी नहीं जी, एक भी नहीं, एक भी नहीं। अगर कोई ये सोचता है कि ऐसा ऐसा पूरा होगा, ये देखिए जी, मैं बकायदा सबूत है, आज इस सैटरडे को इनवॉइस जनरेटेड रुपये आज तो 803 रुपये आपको देने हैं। आज सिलेंडर डिलीवर हुआ है, जूम करके देख लीजिए। शनिवार को बुक करा था मैंने, होली बीतने के बाद के, शायद होली पे सिलेंडर मुफ्त मिल जाए। तो कोई मतलब ही नहीं इनका, इन्होंने कहाँ वादे अपने पूरे करे हैं। आज 11वां साल हो गया इनका। मैं आज तक लगातार 100 स्मार्ट सिटी इनकी ढूंढ रहा हूँ कि कोई से एक स्मार्ट सिटी तो मुझे मिले। मैं भी सोच रहा हूँ कि दिल्ली से पलायन कर दूँ, कहीं से स्मार्ट सिटी में जाके रहूँ, लेकिन आज तक 100 स्मार्ट सिटी में से एक भी स्मार्ट सिटी नज़र नहीं आ रही मुझे। कहाँ जाऊँ बताइए? लेकिन शर्मा जी ये लोग हिंदू मुसलमान पे जिस तरीके से बयान देते हैं बीजेपी नेता, लेकिन वही बीजेपी नेता चाहे दिल्ली का CM हो, प्रवेश वर्मा हो, सारी इफ्तार पार्टी में जाके पार्टी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से बयान देते हैं और उसके बाद जमीन पे क्या नजर आता है? आपको क्या नजर आ रहा है सर लोगों के बीच में? देखिए जी, बिल्कुल इनका शोरूम जो है उसमें तो एक ये बढ़िया चीज़ रख देते हैं, बाकी इनका गोदाम जो है सारा सड़े हुए मालों से भरा पड़ा है। एक यमुना में आपने देखा होगा कि एक मशीन इन्होंने उतारी और अरे 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 हमने तो यमुना की सफाई कर दी, हमने यमुना की सफाई कर दी, हमने यमुना की सफाई कर दी। 47 किलोमीटर इस कोने से उस कोने तक, वजीराबाद से, जहाँ से सिंघू बॉर्डर से पल्ला से शुरू होती है और ओखला में जाके खत्म होती है। 47 किलोमीटर की यमुना है। 47 किलोमीटर में मात्र कुछ 100 मीटर में सिर्फ यहाँ यमुना घाट पे जाके, कुदसिया रोड के पास जाके एक मशीन उतार के उसकी वीडियो बनाई और तमाम IT सेल को सर्कुलेट कर दी। यमुना की सफाई हो रही है, यमुना की सफाई हो रही है, देखो कितनी बढ़िया सरकार आई है, यमुना की सफाई हो रही है। यमुना की सफाई आज भी वहीं की वहीं वैसी है। अभी शनिवार को भी मैं मरकट वाले बाबा के पास मंदिर में गया था प्रसाद चढ़ाने, वहाँ से यमुना भी देखने चला गया कि साफ हुई या नहीं हुई, जैसी थी वैसी की वैसी। अभी कल फिर जाऊँगा, हो सकता है इतने में रातों रात में कोई चमत्कार हो जाए। तो खुशी होना चाहिए कि हमारे CM जो है और प्रवेश वर्मा ये सब इफ्तार पार्टी में गए हैं, आपको तो खुशी होना चाहिए, आप विरोध करते रहते हैं। देखिए जी, खुशी तब होगी जब सच्चे दिल से कोई जाएगा, सिर्फ दिखावे के तौर पे नहीं। मैंने कहा ना कि ये लोग तो इफ्तार पार्टी में जाके दिखा रहे हैं कि हम मुसलमान हितैषी है, लेकिन इन्हीं के पार्टी के लोग जिसने सुभाष मोहल्ले में जाके लोगों की लाइटें उतरवाई, उसको क्यों नहीं इन्होंने दंडित करा? उसके ऊपर FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? क्यों उसने जबरदस्ती लोगों को धमकाया? जब वहाँ के लोग निकल के आ गए कि हम यहाँ पे हमारा मकान बिकाऊ है, हमारा मकान बिकाऊ है, तब जाके वो विवाद हुआ, तब जाके वो विवाद थमा है। क्यों ऐसा हुआ? लेकिन नहीं बोलेंगे। पटपड़गंज का विधायक रविंदर सिंह नेगी, वो लगातार हिंदू मुस्लिम करता है, वो घूमता है, बीजेपी का समर्थन आज है। जब तक नेगी, उससे पहले निगम पार्षद था तभी उसकी ये हरकत थी, अब वो विधायक बन गया, अब भी उसकी ये हरकत है। उल्टा मोदी जी से डांटने के बदले जब उसकी रैली में जाके 3-3 बार उसके पैर छूते हैं, तो फिर ऐसे लोगों का तो
हौसला बढ़ेगा ही बढ़ेगा। खुद मुस्तफाबाद के जो विधायक है वो भी पहुंचे हुए थे। जी बिल्कुल पहुंचेंगे, विधायक क्यों नहीं पहुंचेंगे, मुस्तफाबाद से विधायक क्यों नहीं पहुंचेंगे। मुस्तफाबाद का तो नाम बदलने की तैयारी चल रही है, शिव विहार या शिवपुरी करने की तैयारी चल रही है। सिर्फ दिखाने के तरीके हैं और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ झूठे वादे, झूठी बातें, झूठी सरकार गिनती की, और इसके अलावा कुछ नहीं है। बेहद झूठी पार्टी है। होली से पहले कहा जा रहा था कि आपने ही कहा था कि हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की है, लेकिन होली तो बड़े शांति तरीके से हुई। बहुत बहुत अच्छी बात है जी, बहुत शांति प्रिय तरीके से निपट गई होली। हिंदू मुस्लिम का कोई दंगा फसाद जिस तरह से उम्मीद करी जा रही थी संभल में नहीं हुआ। हिंदू पक्ष ने भी संयम का परिचय दिया, मुस्लिम पक्ष ने भी संयम का परिचय दिया। वहाँ के भड़काऊ हिंदुओं ने, वहाँ के कट्टर हिंदू, सो कॉल्ड कट्टर हिंदुओं ने ये कोशिश करी कि वहाँ पे मस्जिद की दीवार पे जय श्री राम लिख के किसी ना किसी तरह भड़काया जाए, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने संयम का परिचय दिया और किसी भी किस्म की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो खामा का पता नहीं कितने निर्दोष मारे जाते और इस सरकार को मसाला मिल जाता, इस सरकार को खुराक मिल जाती। शर्मा जी, नितिन गडकरी कह रहे हैं कि मुसलमान लोगों को खूब पढ़ना चाहिए और IPS IAS बनना चाहिए। ठीक है जी, किस नजर से देख रहे हैं? बिल्कुल अच्छी बात है। खुद क्या पढ़ना चाहिए, आप उन्हें पढ़ने का मौका तो दीजिए। जब वो स्कूल जाते हैं तो उसमें एक तृप्ता त्यागी जैसी सहारनपुर में 2 साल आज उस कांड को लगभग होने जा रहे हैं, 2.25 साल हो चुके उस कांड को। सहारनपुर के पास आके मुजफ्फरनगर जो है वहाँ पे एक कांड हुआ था। तृप्ता त्यागी टीचर थी, उसने स्कूल के छोटे बच्चे को, 6 या 7 साल का बच्चा था, उसको बाकी बच्चों से जो है थप्पड़ पड़वाए थे, ये कह के कि मारो इसे, ये मोमडन है। क्या कार्रवाई उसके ऊपर? कोई कार्रवाई आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर FIR होनी चाहिए, इसके ऊपर सजा होनी चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर निकली। तृप्ता त्यागी इतनी ताकतवर निकली कि आज तक वो एक दिन एक रात हवालात में काट के नहीं आई है, और उसके बच्चे के लिए पुनर्वास के लिए 2.25 साल हो गए, अभी तक उस बच्चे का पुनर्वास नहीं करवाया जा चुका, क्योंकि उस स्कूल में तो जाने से बच्चा डर रहा है। लेकिन उसके लिए सरकार ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि इसे किसी दूसरे स्कूल में इसका इंतजाम करा जाए। नहीं, अभी तक उसका कोई इंतजाम हुआ, तो फिर आप कैसे पढ़ेंगे जब आप उन्हें पढ़ने नहीं दोगे? नेता है नितिन गडकरी, तो जी नितिन गडकरी बीजेपी का ही नेता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कह सकते हैं, मैं कहता हूँ वो कह सकते हैं, लेकिन उसमें अमली जामा तो पहनाइए कि जब स्कूलों में बच्चों के साथ बेबाद होना शुरू हो गया, स्कूलों में बच्चों को अलग बैठाया जाना शुरू कर गया, ये मुसलमान है इसके अलग बैठाओ, तुम अलग बैठो, ये हिंदू बच्चे अलग बैठेंगे, मुसलमान बच्चे अलग बैठेंगे, मुसलमान बच्चों को बुला के हिंदू बच्चों से थप्पड़ पड़वाए जा रहे हैं, तो बच्चे पढ़ने जाएंगे? वो तो डर जाएंगे भाई, बाल मन होता है, छोटी बुद्धि होती है, आप उसे डांट टपट के बोल दोगे वो डर जाएगा। हम खुद बचपन में डरते थे, जब हमारा मास्टर हमारे डंडे बजा देता था तो 3 दिन तक स्कूल जाने की हिम्मत नहीं होती थी। जब स्कूल में बच्चों के साथ ऐसी हरकतें होंगी तो कैसे पढ़ लेंगे? आप उन्हें समान अवसर तो उपलब्ध कराओ, आप ऐसी कार्रवाई तो करो, आप मिसाल तो पेश करो कि आपके साथ अगर कोई भेदभाव होगा तो हम उस पर एक्शन लेंगे, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते। एक व्यक्ति कहता है कि हाँ जी आपको ऐसा करना चाहिए, दूसरा व्यक्ति फौरन उसकी जड़ खोद देता है, लेकिन उस पर एक्शन कोई नहीं होता। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इसीलिए कहावत बनी है, यही करेंगे वो। इफ्तार पार्टियों में जाएंगे लेकिन साथ साथ खुली छूट भी दे देंगे कि जाओ नीचे जाओ, हम इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं और तुम नीचे जाके उनका उत्पीड़न करो, तुम जाके उनके साथ हिंदू मुसलमान करो, तुम जाके उनके दाढ़ी नोचो, तुम जाके उनकी टोपी उतारो, तुम जाके उनके ऊपर जबरदस्ती रंग लगाओ, तुम जाके जबरदस्ती मस्जिदों पे जाके जय श्री राम लिख दो, तुम्हें खुली छूट है। अब दिल्ली की बात करें, दिल्ली में इफ्तार पार्टी में तो ये लोग तो चले गए, जाके दिखा दिया रहे हम कितने बढ़िया हैं, कितने सहिष्णु आदमी हैं कि हम इफ्तार पार्टी में जाते हैं। लेकिन इन्हीं की पार्टी से सुभाष मोहल्ला गांधीनगर के पास पड़ता है यमुना पार में, वहाँ से एक निगम पार्षद है, उनके पति ने वहाँ पे इलाके में जो मुस्लिम आबादी रहती है, जिन्होंने अपने आसपास गलियों में लड़ियाँ लगा के सजावट कर रखी आने वाली ईद के लिए, उनकी सारी लड़ियाँ हटवा दी। उस पर इन लोगों ने कोई बयान नहीं दिया, कोई आवाज़ नहीं खुली। आज सुबह मैं सारे अखबार छान रहा था कि शायद ये खबर कहीं मिल जाए कि किसी ने जबरदस्ती लड़ियाँ उतरवाई हैं, लेकिन सारे अखबारों में खबर नदारत थी। सारे मैंने टीवी चैनल खंगाल लिए, किसी भी टीवी चैनल में मुझे कोई ये न्यूज़ नज़र नहीं आई कि निगम पार्षद के पति ने बदतमीजी करते हुए वहाँ से लड़ियाँ हटवा दी। और वहाँ पे दावा क्या करा गया कि ये सारी लड़ियाँ जो लगी हैं अवैध लगी हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं ये लोग, इसलिए लड़ियाँ हटवाई गई हैं। अरे भाई बिजली चोरी भी कर रहे हैं, मैंने मान लिया तुम्हारी बात को, तो बिजली चोरी को रोकना किसका काम है? BACS का काम है। BACS यमुना जो है राजधानी है उसका काम है, वो रोकेगी। तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो? तुम खामा खा के ठेकेदार कहाँ से बन गए तो तुम इस चीज़ को रोकोगे? और दूसरी बात, आज की डेट में बिजली चोरी हो ही नहीं सकती। पहले बिजली चोरी कैसे होती थी कि नंगे तार हुआ करते थे, नंगे तार पे उठाया कटिया डाल दी। अब कहीं भी आपको पूरी दिल्ली में नंगे तार नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये शीला दीक्षित जी की दूरदर्शी सोच का नतीजा था। कहीं भी आपको नंगे तार नहीं दिखेंगे कि आप बीच में कहीं भी चलते हुए में कटिया डाल दो, और जो तार होते हैं वो भी ऊपर जंक्शन बॉक्स में सेट होते हैं और जंक्शन बॉक्स में ताला लगा होता है। बिजली चोरी की पॉसिबिलिटी है ही नहीं किसी भी किस्म से, लेकिन उसने आरोप यही लगाया, और वो लगा सकता है क्योंकि वो निगम पार्षद के पति है और निगम पार्षद BJP की है।